बिहार में इस बार एआईएमआईएम 18 विधानसभा सीटें जीत सकती है। जी हाँ, बिहार के सियासी पंडित कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। चलिए आपको इन पंडितों के दावों के पीछे का आधार बताते हैं कि वो किस आधार पर ऐसा दावा कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार 18 सीटें जीत सकती है बिहार विधानसभा चुनाव में। बता दें कि पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सबको चौंकाते हुए 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये सभी सीटें सीमांचल इलाके से आती थीं। हालांकि 5 में से 4 विधायकों को बाद में तेजस्वी यादव वाली राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ लिया था। सिर्फ एक विधायक एआईएमआईएम के पास बचे थे और उन विधायक का नाम था अख्तरुल ईमान, जो एआईएमआईएम के बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन इस बार कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 5 से ज़्यादा सीटें एआईएमआईएम जीत सकती है और सियासी जानकार इन सीटों की संख्या 18 तक बता रहे हैं। वो किस आधार पर 18 तक संख्या बता रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि 13 करोड़ आबादी है बिहार की, जिसमें से करीब 17.5% मुस्लिम आबादी है। यानी वोटर की लिस्ट देखा जाए तो इसमें भी 17.5 या 16% के आसपास मुस्लिम वोटर भी नजर आएंगे। तो इन मुस्लिम वोटों में से 5,23,279 वोट 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को मिला था। कितने? 5,23,279। इस बार कहा जा रहा है कि ये 5 लाख वाली संख्या 15 लाख तक पहुंच सकती है अगर एआईएमआईएम ने कुछ ज़्यादा मेहनत कर दी, अगर ओवैसी ने कुछ ज़्यादा जोर लगा दिया तो संख्या 5 लाख से बढ़कर 15 लाख तक पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो एआईएमआईएम का प्रदर्शन खुद ब खुद सुधर जाएगा और उसकी सीटों की संख्या 18 तक पहुंच सकती है, ऐसा सियासी पंडित दावा कर रहे हैं। बता दें कि पिछली बार एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी 20 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बाकी 15 सीटों में कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार को बहुत अच्छे वोट मिले थे। कहीं पर 20,000, कहीं पर 30,000, कहीं पर 10,000, तो ऐसे अच्छे खासे वोट मिले थे एआईएमआईएम को। कहा जा रहा है कि इनमें से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो इस बार निकल सकती हैं, यानी इस बार एआईएमआईएम जीत सकती है। तो 5 जो सीटें जीती थी उन सीटों को इस बार भी जीतना तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो 4 विधायक आरजेडी में गए थे उनकी वजह से उनके जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर लोगों के बीच काफ़ी गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि हमने आपको एआईएमआईएम के उम्मीदवार के तौर पर जिताया था, लेकिन आपने जीतने के बाद पाला बदल लिया, इसी वजह से इस बार हम आपको वोट नहीं देंगे। तो वो 5 सीटें जो 2020 में जीती थी, इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि उन 5 सीटों पर जीत तो मिल ही जाएगी। इसके अलावा वो सारी सीटें जहां पर 20,000, 25,000, 15,000 वोट मिले थे, उन सीटों पर अगर एआईएमआईएम अच्छे से मेहनत करती है तो उनमें से कई सारी सीटें निकल जाएंगी। इसके अलावा कई सारी नई सीटों पर इस बार एआईएमआईएम के पक्ष में बयार दिख रही है। एआईएमआईएम के पक्ष में थोड़ी बहुत लहर दिख रही है। अगर उस लहर को वोटों में तब्दील कर ले जाती है पार्टी, तो निश्चित तौर पर उन सीटों पर भी एआईएमआईएम का परचम लहरा सकता है। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि 5 सीटें जो आपके पास पहले से थी वो 5 सीटें अभी भी आपके पास हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि 5 वाली संख्या आप 10 तक पहुंचाते हैं, 15 तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो सियासी गुणागणित लोग कर रहे हैं वो अपने सियासी गुणागणित के आधार पर दावा कर रहे हैं कि 18 ऐसी सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम इस बार जीत सकती है। ये 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर एआईएमआईएम अच्छे खासे वोट हासिल कर चुके हैं 2020 के चुनाव में। बस उसको थोड़ा और जोर लगाना है, वोटर्स को आकर्षित करना है, लोगों के बीच में जाना है, अपनी बात रखनी है। और एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी जितनी ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उतना ज़्यादा एआईएमआईएम के पक्ष में वोट गिरेंगे। यानी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अगर जोर लगाएंगे तो इस बार एआईएमआईएम कमाल दिखा सकती है बिहार विधानसभा चुनाव में। और उसका ये कमाल आरजेडी को काफ़ी तगड़ी चोट पहुंचाएगा, क्योंकि आरजेडी ही वो पार्टी है जो लगातार एआईएमआईएम के लिए महागठबंधन के दरवाजे बंद किए हुए है।
एआईएमआईएम की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे थे कि हमें महागठबंधन में शामिल कर लो। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने शामिल करने से इनकार कर दिया। आरजेडी जिद पर अड़ी रही कि हमें ओवैसी की पार्टी को अपने गठबंधन में नहीं शामिल करना है। इसके बाद एआईएमआईएम ने फैसला किया कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पर चुनाव लड़कर अच्छा प्रदर्शन कर कर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो एआईएमआईएम की रणनीति तैयार है। इस रणनीति पर अगर अच्छे से काम होता है, अगर एआईएमआईएम के नेता अच्छे से मेहनत करते हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार की जो मुस्लिम आबादी है वो इस बार ओवैसी को अच्छे खासे वोट देने जाने वाली है। बहुत सारी जगहों पर सोशल मीडिया पर आप देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पर भी आप बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स देखिए, जिसमें मुस्लिम खुले तौर पर कह रहे हैं कि बहुत हो गया, आरजेडी को हमने बहुत ज़्यादा वोट दे दिया, बहुत सालों से वोट देते आ रहे हैं, कांग्रेस पर भरोसा जता लिया, लेकिन अब हमें भरोसा सिर्फ एक इंसान पर है और उस इंसान का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। तो बिहार के मुस्लिम आबादी काफ़ी हद तक, एक छोटी आबादी नहीं, बहुत बड़ी आबादी काफ़ी हद तक ओवैसी की ओर उम्मीदों भरी नज़र से देख रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ बातें होंगी? क्या लोग सिर्फ ओवैसी को लेकर बातें कर रहे हैं, जुबानी समर्थन दे रहे हैं, या वो वोट देने जाएंगे तो एआईएमआईएम के पतंग वाले चुनावी निशान पर बटन भी दबाएंगे? ये सब देखने वाली बात है। ये सब भविष्य में देखने को मिलेगा, भविष्य में सब पता ही चल जाएगा। लेकिन वोटर जो हैं, जो मुस्लिम वोटर हैं, वो बहुत मुखरता से एआईएमआईएम का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी आधार पर बिहार के सियासी पंडित जो पटना में बैठते हैं, वो लगातार भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि इस बार एआईएमआईएम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और इस प्रदर्शन का आंकड़ा 18 तक जा सकता है, यानी 18 विधानसभा के सदस्य विधानसभा में पहुंच सकते हैं एआईएमआईएम के। अब सब कुछ भविष्य में नजर आ ही जाएगा, सब कुछ भविष्य में दिख ही जाएगा और सब कुछ निर्भर करता है एआईएमआईएम के नेताओं की मेहनत पर, ऐसा भी सियासी पंडित कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि एआईएमआईएम की संख्या पिछली बार से बढ़ने वाली है, ये निश्चित है, लेकिन कितनी बढ़ेगी ये सब भविष्य में पता चल जाएगा।